हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एसएसवी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक है भारत में विदेशी आक्रमण। तो मध्यकाल में भारत में जो विदेशी आक्रमण होते हैं उसमें मुख्यतः दो। प्रथम तो इसमें है आपके अरब आक्रमण और द्वितीय है तुर्क आक्रमण। तो अगर हम लोग देखें तो जो भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ है वह अरबों का हुआ है, और अरबों का जो प्रथम आक्रमण होता है वह भारत के मालाबार तट अर्थात केरल पर होता है। सर्वप्रथम जब यह केरल तट पर आते हैं तो ये व्यवसायियों के रूप में, व्यापारियों के रूप में आते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी अलौर व राजा दाहिर थे। दाहिर के पिता का नाम चच था। और अरब आक्रमण की जो जानकारी हमें मिलती है वो एक पुस्तक है चचनामा, जिससे हमें उसकी जानकारी मिलती है। हालांकि इस पुस्तक के लेखक के नाम की जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी उस पुस्तक के जो अरबी अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद है, उससे हमें अरबों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखा जाए तो प्रथम सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का होता है, लेकिन इससे पूर्व अल-हज्जाज ने 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और वर्दुल के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिसे कि सिंध के राजा दाहिर ने पराजित कर दिया था। परंतु 712 ईस्वी में खलीफा वालिद के समय मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण होता है, और 20 जून 712 ईस्वी को रावर के युद्ध में कासिम ने राजा दाहिर को परास्त कर दिया। दाहिर की विधवा रानी बाई ने जौहर कर लिया। मौका नामक देशद्रोही ने कासिम की मदद की थी। दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लादी से उत्पन्न दो पुत्रियां सूर्य एवं परमल देवी कासिम के हाथ लगी, जिसे उसने खलीफा के पास भेज दिया। उनके द्वारा खलीफा से शिकायत किए जाने पर कासिम को मृत्यु दंड दे दिया गया। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग इन अरबों के द्वारा ही किया गया। इसके बाद भारत पर तुर्क आक्रमण होता है। तो सर्वप्रथम जिन तुर्कों का आक्रमण होता है उनका क्षेत्र है गजनी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति है अलब्तकीन, जो कि 962 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। अलब्तकीन का गुलाम सुबुक्तगीन है, जो कि 977 ईस्वी में यामनी वंश की स्थापना करता है और गजनी की राजगद्दी पर बैठता है। सुबुक्तगीन सिंध पर आक्रमण कर वहाँ के हिंदुशाही शासक जयपाल को पराजित करता है। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और 1000 से 1030 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें सबसे भयानक आक्रमण उसका 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर होता है, जिसमें भयानक कत्ले आम और लूटपाट करता है। 1000 ईस्वी में महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदुस्तानी शासक जयपाल पर किया, जिसमें जयपाल पराजित हो जाते हैं और अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंपकर आत्महत्या कर लेते हैं, अपना आत्मदाह कर लेते हैं। इसके बाद
1008 ईस्वी में आनंद पाल के विरुद्ध गजनवी का अभियान होता है। इनके बीच जो युद्ध होता है वो छाछ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि वहिंद के मैदान में होता है, जिसमें आनंद पाल पराजित हो जाते हैं। 1025 ईस्वी में गजनवी का 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हुआ, जिस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। 1027 में महमूद का सिंध के जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण होता है तथा 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान भी रहते हैं, जिनमें शाहनामा के लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख यामनी या किताबुल यामनी के लेखक उतबी, तारीख सुबुक्तकीन के लेखक बैहाकी आदि विद्वान रहते थे। इसके अलावा इनके विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि चचनामा से अली बिन अबू बकर कुफी ने, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कुफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया तथा फारसी से अंग्रेजी अनुवाद U.M. दाऊद पोटा ने किया। इसके अलावा अल बिलादुरी की पुस्तक किताब फुतुल अल बलदान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है, उससे भी सीधा आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक पुस्तक है मोहम्मद मासूम की तारीख सिंध, जिससे भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो तुर्कों का आक्रमण में आपने मोहम्मद गजनवी का देखा। इसके बाद जो आक्रमण होता है वो मोहम्मद गौरी का होगा। तो आप देखेंगे कि 1191 1192 ईस्वी में तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध में, एक युद्ध में वो पराजित हो जाता है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके साम्राज्य को संभालता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो इसे हम लोग अब आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।